इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी लास्ट नाइट जो है ये जगने में जाती है। कई बार बच्चों को सोने में दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों आप लास्ट वाले दिन के लिए मेरी एक सलाह मानिएगा। तो ज्यादातर बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे 50% भी स्कोर नहीं कर पाते, जबकि पेपर के अंदर लगभग 60% हिस्सा इजी होता है। बच्चे बोलते हैं घर आने के बाद हमसे वो क्वेश्चंस हो गए। वहां क्यों नहीं हुए? बिकॉज आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे। याद रखिएगा, आईआईटी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको आखिरी 5 दिनों तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बधाइयां। वो सारे बच्चे जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आईआईटी की तैयारी करी है, उन सब बच्चों के लिए ये आखिरी 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो मेहनत करी है उन सब का निचोड़ निकलने वाला बच्चों ठीक 5 दिन के बाद। इन 5 दिनों में मैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने जब आईआईटी एडवांस दिया था तो मैंने किन बातों का ध्यान रखा था? जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिनके मैंने अच्छी रैंक आते हुए देखा, उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा था? क्या लास्ट के 5 दिनों में उन्होंने किया था? वो सब बातें मैं कोशिश करूंगा कि इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको बताऊं, ताकि आपका जेईई एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्टे कूल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होते हो, तो आप दिमाग से शांत रहें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको इन 5 दिनों में कूल रहना है। कई बार फैमिली वाले, माता पिता, आसपास के दोस्त हमारे दिमाग पर ना चाहते हुए भी दबाव क्रिएट कर देते हैं। वो हमारे सामने बार बार आकर के बोलते हैं कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम्हारी बहन की शादी में दिक्कत हो जाएगी, इस एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो हो सकता है कि हमारी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्ट्रांग नहीं हो पाए, इस एग्जाम में पास होके दिखाओ, हम तुम्हें वैष्णो देवी लेके जाएंगे। तो तरह तरह के दबाव हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। बच्चों, इन सब दबावों को हमें अपने दिमाग से दूर रखना है। कोई प्रेशर हमें अपने दिमाग पे क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग पे जरा सा भी प्रेशर आता है तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपके रिजल्ट में पड़ जाए। सो यू हैव टू स्टे कूल। इसमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि अगले 5 दिन आपको कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है। आपको इधर उधर के दोस्तों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको इधर उधर के लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एकेडमिक्स, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइमिंग है ना 9 to 12 और 2:30 से 5:30, ये 6 घंटे आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 6 घंटे हैं। ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाले हैं। हम कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, हमारी ब्रांच क्या होगी। तो बच्चों, ये जो 6 घंटे हैं, इनकी तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। और अगले 5 दिन आपको ये ध्यान रखना है कि खास तौर पे इन 6 घंटों की ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। अगर मान लो हम लंबे समय से इस ड्यूरेशन में सो रहे हैं, जैसे कि रिपीटर्स वाले बच्चे जब आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, घर आने के बाद, लंच करने के बाद सो जाते हैं, 1 घंटे सो जाते हैं। और उनकी आदत होती है 2 से 3 या 2 से 4 सोने की। तो खास तौर पे बच्चों याद रखिएगा, अगले 5 दिन आप 9 to 12 और 2:30 to 5:30 वाले स्लॉट में टेबल चेयर पर बैठ करके पढ़ेंगे। या तो कुछ रिवाइज करेंगे, क्या रिवाइज करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, या फिर आप टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। उसी माहौल को क्रिएट करेंगे जो माहौल आपको आईआईटी एडवांस के एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नॉट द टाइम टू गो इन डेप्थ। कई बार क्या होता है, बच्चे लास्ट के 5 दिन में बहुत डेप्थ की तैयारी करने की कोशिश करते हैं। आपको इस ड्यूरेशन में डेप्थ कवर नहीं करना है, बल्कि आपको विड्थ कवर करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले रिवाइज करें। फिजिक्स की बात करें, फॉर्मूले रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। मैथ्स की बात करें, थ्योरम्स रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करें। केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट जो बुलेट्स है ना बच्चों, उनको रिवाइज करना है, ना कि किसी चैप्टर को डीप में पढ़ना है। डीप में पढ़ने का टाइम जा चुका है। सो दिस इज नॉट टाइम टू कवर डेप्थ, दिस इज टाइम टू कवर विड्थ। इस समय पे आप कर सकते हैं पुराने जेईई एडवांस के पेपर्स, या आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे तो उनको रिवाइज कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर को बच्चों इस समय बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बात करी, आपको अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल्स। आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, मसल्स जो है वो जाम हो जाती है, तो आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए थोड़ी सी। डेली आप 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग का शेड्यूल रखें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। यदि आप प्राणायाम जानते हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं। इन चीजों से आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। अगले 5 दिन बच्चों आपको लाइट खाना है, बहुत लाइट आपको खाना है। आपको हेवी चीजें नहीं खानी है, ऐसी कोई चीज नहीं खानी जिससे हेल्थ खराब होने का डर हो। जब आपका सेंटर आ जाएगा, कल 10 बजे आपका सेंटर अनाउंस होगा, तो जहां भी आप रहते हैं वहां से सेंटर तक की जो ड्यूरेशन है, जो जर्नी है, उस जर्नी में बच्चों रास्ते में खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा। मानसून का टाइम है, इस समय बारिश आ रही है, कई बार हम बाहर की चीजें खा लेते हैं, उससे पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप जो भी जहां भी ट्रेवल करें, सेफली ट्रेवल करें, कोशिश करें कि घर से बना हुआ, घर का बना हुआ खाना खाएं। और अगर आपको पानी पीना है तो आप बॉटल वाला पानी पिए, है ना, वो वाला पानी पिए, जो मिनरल वाटर पिए। थोड़े दिनों की बात है, बाकी बाद में जब आईआईटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली आईआईटी के अंदर जो नॉर्मल अपने को पानी मिलता है वो अपने को पीना पड़ेगा। नॉर्मल आरओ लगा होता है हॉस्टल के अंदर, तो वो पीने की मैं आदत डाली। लेकिन अगले 5 दिन हम लोगों को नॉर्मल वाटर नहीं पीना है, हम लोगों को कोशिश करना है व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग, एक तो रूम टेम्परेचर जो पानी हो वो पीना है, क्योंकि गला खराब होने का डर रहता है। दूसरा, आप पानी जो है बॉटल वाला पिएंगे। लास्ट नाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी लास्ट नाइट जो है ये जगने में जाती है। कई बार बच्चों को सोने में दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों आप लास्ट वाले दिन के लिए मेरी एक सलाह मानिएगा, पढ़ने की कोई चीज मत रखिएगा। आपका जो भी काम है ना, वो एग्जाम वाली डेट के एक दिन पहले शाम को 6 बजे 7 बजे पैक हो जाना चाहिए। आप हल्का डिनर करेंगे, हल्का डिनर करने के बाद आप जो छोटे छोटे बुलेट्स आपने कहीं लिख रखे हैं, शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, उनको रिवाइज करेंगे और ठीक 10 सवा 10 बजे आप सो जाएंगे। यदि आप अपने शहर में हैं, घर में हैं, तो आपके उस माहौल में वैसे भी रोज सोने की आदत है। लेकिन यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों नई जगह पे सोने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा टाइमली बेड पर चले जाएं। कोशिश करें कि 11 बजे तक आप फाइनली सो जाएं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है, जल्दी तैयार होना है। आपको एक बात और बता दूं, अपने पेरेंट्स को आप बोल देंगे कि एक दिन पहले जाकर के सेंटर की रेकी जरूर करके आए, कि सेंटर तक जाने में कितना टाइम लगता है, किस तरह से, किस मोड से सेंटर पे जाना ठीक है, ऑटो से जाना ठीक है, मेट्रो से जाना ठीक है, या फिर बस से जाना ठीक है, या अपने व्हीकल से जाना ठीक है। और अपने व्हीकल से जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो अपने को पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा एडवांस में हमें सेंटर पे जाने की प्लानिंग करनी है। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सुबह आप उठेंगे, जल्दी उठेंगे, फ्रेश होकर के हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और हल्का फुल्का नाश्ता करके हम सेंटर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो लास्ट वाली नाइट में बच्चों सोना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे देखे, कई टॉपर्स देखे जिनको लास्ट वाली नाइट पे नींद ना आने की प्रॉब्लम हुई। तो बहुत से बच्चे 2-2 बजे तक सोए नहीं। जो बच्चे टाइमली नहीं सोते, नेक्स्ट डे उनके एग्जाम के बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ है 2 साल की तैयारी से, 1 साल की तैयारी से, और लास्ट नाइट भी अगर हम लोग नहीं सोते तो हमारा माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, लास्ट नाइट का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रात रहेगी आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा। आपको उसको खास तौर पे सावधानी से निकालना है। किसी भी तरह की अगर स्ट्रेस हो जाती है तो अपने पापा मम्मी से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, ताकि वो आपको काम डाउन करें और आपको सोने में मदद करें। दी एग्जाम डे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बात हम टाइमली वहां पे पहुंचेंगे। दूसरी बात, एग्जाम में हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहले जब हम लोगों को कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा तो हम लोगों को स्क्रीन पे सबसे पहले देख लीजिए कि सारी चीजें काम कर रही नहीं कर रही, टेक्निकल चीजें काम कर रही है नहीं कर रही है, वो एक बार देखेंगे। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम शुरू होता है, सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। जो भी लॉगिन के लिए उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करते हुए लॉगिन करेंगे। जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा, पेपर की एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोगों को पेपर हमेशा वहां से शुरू करना चाहिए जहां से वो पेपर हमें आता है। थोड़ा सा डिटेल में आपको और स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा आगे। तो उसकी स्ट्रेटेजी अगले पेज पे डिस्कस करने जा रहा हूं।
स्पेक्स, हाँ यार, ये एक चीज मैं बोलना भूल गया। आप जब एग्जाम देने जाए तो एक दिन पहले अपने पेरेंट्स को बोल दें, या हो सकता है अभी आपके पास 2 पेयर ऑफ स्पेक्स हो, क्योंकि कई बार लास्ट में क्या होता है बच्चों, स्पेक्स हम लोग भूल जाते हैं, कई बार आई कार्ड भूल जाते हैं। तो वो स्पेक्स 2 जोड़े आपको चश्मा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो चश्मा जो है, मान लो होटल में आप लोग रुके हो, मान लो गलती से कोई बैठ गया उसके ऊपर, लास्ट मोमेंट में चश्मा टूट गया, तो लास्ट मोमेंट पे अगर चश्मा आपका टूट जाता है तो आप यकीन मानिए आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं। सो यू टू बी केयरफुल। मैं था एग्जाम डे पर, है ना, तो एग्जाम डे पर आगे बढ़ते हैं। सेंटर की बात मैंने कर ली। हाँ देखो बच्चों, IIT एग्जाम में थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल एग्जाम होता है, ये और एग्जामों से थोड़ा अलग है। ये दिस इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन रादर सिलेक्शन। IIT वालों के सामने समस्या ये रहती है, इतना टैलेंट है, इतने सारे बच्चे हैं, दुनिया जहान के इंटेलिजेंस उनके अंदर है कि उनको रिजेक्ट कैसे किया जाए। तो पेपर के अंदर ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर में लगभग 60% हिस्सा हमेशा इजी आता है, मोरलेस पहले ऐसा हुआ है। 20-25% हिस्सा जो मॉडरेट आता है और 20% हिस्सा टफ आता है। लेकिन बच्चे मोस्टली 40-50% के नीचे अटक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। बहुत कम बच्चे, आप भी जानते हैं IIT में इनका सिलेक्शन होता है, 10 से 12 हजार बच्चे होते हैं, उन बच्चों की परसेंटेज जो है वो 50% के आसपास होती है, उसके ऊपर होती है। तो ज्यादातर बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे 50% भी स्कोर नहीं कर पाते, जबकि पेपर के अंदर लगभग 60% हिस्सा इजी होता है। बच्चे बोलते हैं घर आने के बाद हमसे वो क्वेश्चंस हो गए। वहां क्यों नहीं हुए? बिकॉज आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, स्कोर नहीं कर रहे थे। हमें बटोरना है नंबर। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको क्वेश्चन पेपर वहां से स्टार्ट करना है जहां से आपको लगता है कि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक चालू होता है। हमेशा स्कोर करना है, अटेम्प्ट नहीं करना कि मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैंने 1 क्वेश्चन सही किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि अटेम्प्ट तो बहुत सारे करूंगा, लेकिन मान लो रिजल्ट नहीं निकला तो मेरे किस काम का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वहां से शुरू करना है जो आपका फेवरेट हिस्सा है। कोशिश करिए, अगर एग्जाम में उस पेपर के पैटर्न में सिंगल करेक्ट है, इंटीजर्स है, जिनके सिंगल आंसर आते हैं ना, पहले हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट केमिस्ट्री था, तो मैं केमिस्ट्री के इंटीजर से स्टार्ट करूंगा या सिंगल करेक्ट से स्टार्ट करूंगा। फिर मैं फिजिक्स में आऊंगा, अगेन वो क्वेश्चन करूंगा जिनके आंसर सिंगल आते हैं, ए आ गया, बी आ गया या नंबर आ गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के जब ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्योंकि मजबूरी मुझे और क्वेश्चंस करने, फिर मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के मल्टीपल करेक्ट पे जाऊंगा। क्योंकि बच्चों मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है, नंबर भी ज्यादा मिलते हैं और कटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आपका एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। इसलिए मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस को लास्ट में करें। यदि पेपर के पैटर्न में सिर्फ मल्टीपल करेक्ट है, देन वी डोंट हैव एनी चॉइस, देन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ आवर चॉइस। आपको जो पसंद आता है आप वहां से स्टार्ट करिए। और जरूरी नहीं है कि आपको केमिस्ट्री पसंद आता है तो पूरा केमिस्ट्री आप पूरा निपटा के छोड़ें। वेट करिए, केमिस्ट्री में हो सकता है कि 70-80% हिस्सा जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, पहले आपने वो कर लिया। 30% हिस्सा जो आपका ज्यादा टाइम लेता, उसके बजाय आप फिजिक्स या मैथ्स में आइए, उसकी इजी वाले पोर्शन पे कमांड करिए, उसकी इजी वाले पोर्शन को सॉल्व करके वहां से स्कोर बटोरिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको डेटा कॉपी करते समय एरर हो सकती है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 20 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। वहां पे 10, 25 के डेटा है, लेकिन मैंने जब उसको पेपर पे उतारा सॉल्व करने के लिए, तो मैंने वहां पे 5 की जगह 10 एक्सचेंज कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया मैंने 10, कैपेसिटेंस कर दिया 5, और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया और देखा आंसर मेरा उसमें कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर गया, बिकॉज डेटा स्वैप मैंने कर दिया गलती से। डेटा स्वैपिंग इज अ वेरी कॉमन एरर, केमिस्ट्री में भी हो सकती है, मैथ्स में भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, स्क्रीन से जब आप पेपर पे डेटा उतारें तो ध्यान से उतारने हैं। डेटा स्वैपिंग, डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते टाइम याद रखिएगा, आपका जो रफ वर्क है सिस्टमैटिक होना चाहिए। रफ वर्क सिस्टमैटिक होने के मैं आपको फायदे बताता हूं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाई चांस वो क्वेश्चन करते रहे, लेकिन क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लास्ट में आपका आंसर मैच नहीं किया, आपको लगा यार दोबारा देखेंगे, मैं रिव्यू के लिए इसको छोड़ देता हूँ। 5 मिनट बाद आप फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं, 10 मिनट बाद आते हैं, आधा घंटे बाद आते हैं, तो बच्चों चांसेस है कि वो क्वेश्चन आप दोबारा शुरू करें,
और हो सकता है 10-12 लाइन आपने जो पहले लिखी है वो सेम टू सेम लिखे, हो सकता है कि आधा पौन घंटे बाद आप उस क्वेश्चन को कर पाए करेक्ट। लेकिन अगर आपने रफ वर्क अच्छे से किया हो तो आपको 10 लाइन दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट गो एंड चेक दोस 10 लाइंस। हो सकता है कि आपको अपनी एरर मिल जाए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार सॉल्व किया नहीं आया, आधे घंटे बाद फिर से सॉल्व किया नहीं आया, दो अलग अलग जगह सेम कैलकुलेशन कर रहा है बच्चा, टाइम खराब कर रहा है अपना। तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फेयर है, रिलेटिवली सिस्टमैटिक है, तो आपको बस जाकर के उसको क्रॉस चेक करना है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। पेपर करते समय कई बार बच्चों हम लोग क्वेश्चन ऐसे पिक कर लेते हैं जो बाय चांस 2-3 क्वेश्चन लाइन से गलत हो जाते हैं, तो हमारा मोरल पेपर के दौरान डाउन हो जाता है। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ नहीं होते तो बच्चा बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे ही तो हैं, हमारे अंदर घबराहट जल्दी आती है। तो हम लोग अपने आप को काम डाउन कैसे करेंगे, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करने के बाद 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनिए। मेरा यकीन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जब खुद आईआईटी दिया था तब मैंने ऐसे ही किया था। तो आप डेफिनेटली काम डाउन होंगे, देन यू रीस्टार्ट। अच्छे मोमेंट्स को याद करिए। उस 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंट याद कर लीजिए अपने मम्मी पापा के साथ, स्कूल वाला कोई अच्छा मोमेंट याद कर लीजिए, मन में एक खुशी सी आ जाएगी। या हो सकता है आपने किसी आईआईटी को विजिट किया हो तो उस मोमेंट को याद कर लीजिए कि यार वो आईआईटी कितना अच्छा था, वहां का कैंपस कितना अच्छा है, मुझे भी वहीं जाना है। राइट? जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाए बच्चों, तो फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में याद रखिएगा एक रूल है इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट डिस्कस द पेपर। फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में जो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा लगभग, उस 2 घंटे में आपको आराम करना है, लाइट खाना खाना है, अपना ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना है। ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट पेपर की थकान बच्चों में इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो सेकंड पेपर देने जाते हैं तो उनमें एनर्जी नहीं बचती। तो बच्चों आपको उस दिन इस तरह का खाना खाना है, हाईली एनर्जेटिक खाना खाना है, हाईली एनर्जेटिक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आने लग जाए। तो आप कम खाएं लेकिन ऐसा खाना खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले। सो लाइट फूड खाना है और सेकंड पेपर में आपको एनर्जी, वही एनर्जी बरकरार रखनी है जो कि फर्स्ट पेपर में आपकी एनर्जी थी। ये ब्रेक वाली बात मैंने आपको बता दी। सो आई थिंक ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे थे अभी 5 मिनट पहले, मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया था और उसको मैंने फिर यहाँ आपको दिखाया। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब फाइनली आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आईआईटी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। बहुत सारे लोग आईआईटीएंस नहीं होते फिर भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग आईआईटीएंस होते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो हम लोग आखिरी मोमेंट तक अपनी पूरी जान लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन बाय चांस किसी कारण से हमारा पेपर अच्छा नहीं होता, इट्स ओके। दुनिया में 1000 रास्ते हैं, 1000 चीजें हैं जिनको करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम है। ये एग्जाम नहीं डिसाइड करता कि आप सक्सेसफुल पर्सन है या नहीं है। एग्जाम के मार्क्स कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरेक्टर को, आपकी सक्सेस को नहीं नाप सकते। आप जो हो वो हो। इसलिए यदि किसी कारण से आपका एग्जाम खराब हो जाता है, यदि किसी कारण से आपको आईआईटी में जाने का मौका नहीं मिलता है, इट्स ओके, कूल रहेंगे, कुछ नए रास्ते देखेंगे और फिर और अच्छा करेंगे। आईआईटीएन ना बन पाए तो आईआईटीएन से भी बेहतर करके दिखाएंगे। यदि आप इस देश के या इस दुनिया के टॉप 10 सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे उसमें हो सकता है कि एक भी आईआईटीएन ना हो सकता है 1-2 आईआईटीएंस हो। तो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटी का टैग ही चाहिए। ये जरूर है कि इस देश के अंदर इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन संस्थानों में आईआईटी आता है, क्योंकि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसलिए जब तक आखिरी मोमेंट, जब तक लास्ट बॉल मैच की नहीं डल जाती, उस बॉल तक, उस मोमेंट तक हम पूरी जान लगाएंगे। रही बात स्ट्रेस की, तो बच्चों स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज में थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है। थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ, आप लोगों पे तो एक एग्जाम की स्ट्रेस है, जो लोग इस देश को चलाते हैं उनके ऊपर कितनी स्ट्रेस होगी। जो लोग बॉर्डर के ऊपर होते हैं, जो आर्मी वहां पे होती है, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनपे सेफ्टी की कितनी बड़ी स्ट्रेस होती है। जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं मरीजों का, जिनके हाथ में जिंदगी होती है, उनके दिमाग में कितनी बड़ी स्ट्रेस होती होगी जब वो ऑपरेशन करते हैं।
जो लोग खेलते हैं, जैसे कि इंडिया के क्रिकेट, आप सब लोग क्रिकेट देखते हो ज्यादातर बच्चे, या फुटबॉल देखते हैं या कोई भी मैच देखते हैं, तो सोचो जब कोई ओलंपिक मैच होता है या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा होता है, तो उस खिलाड़ी पर, उस टीम के दिमाग में किस लेवल का स्ट्रेस होता होगा। करोड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खेलते हैं और जीतते हैं। और कोई हार भी जाता है तो हारने वाला ऐसा थोड़ी है कि हार गया साहब, अब मैं बस हो गया मेरा, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में। हारने वाला और मेहनत करता है और दोबारा से फिर जीत के दिखाता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में दो ही बातें होती है, या तो जीत होती है या सीख होती है। तो ये भी आपके लिए एक सीख वाला एग्जाम रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को अच्छे से देंगे, बहुत अच्छा सा आप करेंगे इसको। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन बच्चों को आईआईटी एग्जाम देना है, प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।